टॉपिक होगा वो होगा एक्सेलरेशन। हमने अभी तक बहुत सारी टर्म्स पढ़ी है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम आप कैसे एक्सेलरेशन को समझेंगे। ये जो एक्सेलरेशन है ये डिपेंड होती है किस पे, वेलोसिटी पे होती है। जब भी बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ पे मोशन करेगी या चलेगी तो उसकी बॉडी में एक्सेलरेशन डेवलप होता है। तो एक्सेलरेशन तभी होगा जब बॉडी की पाथ क्या होगी, स्ट्रेट होगी। जब भी कोई गाड़ी, कोई व्हीकल स्ट्रेट पाथ पे चलेगी तो उसकी स्पीड को क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी जब इंक्रीज होती जाएगी, जब पाथ स्ट्रेट होगा, जब मान के चलिए हमारा पाथ स्ट्रेट है, जब गाड़ी ने शुरू किया चलना तो उसकी वेलोसिटी पहले थी 0, फिर उसकी वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 30 किलोमीटर पर आवर। तो जितनी तेजी से उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होता जाएगा तो उसकी बॉडी में एक्सेलरेशन होता है। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, कब होगी इंक्रीज, जब हमारी जो पाथ होगी वो स्ट्रेट होगी तो उससे क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट हो जाती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, या कह सकते हैं उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो जो एक्सेलरेशन है ये चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है। इसीलिए हमने लिखा है जो एक्सेलरेशन होता है ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी कम होगी और फिर जब वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो एक बॉडी की एक फाइनल वेलोसिटी आएगी जिसको हम v बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग। जब भी बॉडी वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएगी तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है, a, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या है, v, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या है, u, और t क्या है, टाइम टेकन। तो अगर आप इस फार्मूला को ऐसे समझोगे, ये जो बॉडी अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है, पहले जब बॉडी किसी पाथ पर निकलना शुरू करेगी तो इसकी जो पहली स्पीड होगी, जब ये किसी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है तो u हम बोल सकेंगे वो 0 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो ही ये अपनी मोशन स्टार्ट करेगी तो इसकी बॉडी में पहले एक स्पीड होगी, मान लीजिए पहले 10 किलोमीटर होगा, फिर 20 किलोमीटर होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा। जो इसका एक फाइनल वेलोसिटी बन गया v, जो 40 बन गया, ये इसका v बनता है। लेकिन जो इसका स्टार्टिंग स्पीड थी u, वो इसका 0 था, क्योंकि जब भी कोई बॉडी निकलना शुरू करेगी तो उसकी स्पीड पहले 0 होती है, 0 से ही स्पीड बढ़ जाती है, 0 से 1, 10, 20 ऐसे इंक्रीज होती है। तो अगर हम यहाँ पे आपको बोलेंगे जब कोई गाड़ी 0 से शुरू करेगी और 40 पे वो रुक गई तो 40 से उसकी स्पीड को घटाना शुरू की और जब वो रुक जाएगी तो फिर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो पहला स्पीड होता है उसको बोलेंगे हम u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। जब जो उसकी आखिरी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो क्या बन जाता है, v। जैसे 40 है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे u क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अगर इस गाड़ी ने मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर अटेन की है तो मैक्सिमम स्पीड क्या बन जाती है, v। तो v क्या बनेगी यहाँ पे, 40 किलोमीटर पर आवर। आगे आपको समझ, मान के चलिए इसका कुछ टाइम लगा होगा 2 आवर्स, ठीक है। फ्रॉम 0 to 40 इसको 4 आवर्स का टाइम लगा होगा। तो हम एक्सेलरेशन को ऐसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रही बात आपको।